बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम साइंस टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9 की बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के मेजर डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, और लेक्चर के आखिर में हम लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड कुछ MCQs आपको देंगे, जो कि आपने कमेंट सेक्शन में जिनका आंसर आपने लाजमी तौर पर देना है। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब लिविंग थिंग कौन सी, जो भी चीज़ जिसमें सेल की बनी हुई हो, या जो भी चीज़ जिसमें जो आप ज़िंदा चीज़ें देखते हैं, उन सब की स्टडी जो हम करते हैं वो हम करते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से ली गई है। बायोलॉजी हमने ग्रीक वर्ड से ली है। बायोलॉजी को अगर जो हम डिवाइड कर दें, तो बायोलॉजी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो एक हो जाता है बायोस और दूसरा बन जाता है लोगस। ठीक है। अब बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। तो अगर जो आप यहाँ पर ही देखें तो यहाँ से भी जो है ना आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है। तो बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसकी मतलब होता है बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अगर आपसे इंट्रोडक्शन का पूछा जाए बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है लाइफ का। ठीक है। तो अब लाइफ को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। आपके सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो है ना ये सवाल मेंशन किया हुआ है कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। तो लाइफ की जो है कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो लाइफ को अगर जो हमें डिफ़ाइन करना होता है, तो हम लाइफ के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनकी बेस पर ही जो है ना हम लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं। अब लाइफ के अंदर कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, या डाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सारे जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो लाइफ में ही हो रहे होते हैं। जिसमें लाइफ होगी उसी में ये प्रोसेस होंगे। तो अगर जो हमें लाइफ को डिफ़ाइन करना होगा तो व्हाट इज़ लाइफ, तो लाइफ को डिफ़ाइन करने के लिए हम उन प्रोसेस की मदद से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे कि अगर जी आपके पास आ जाए व्हाट इज़ लाइफ, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए आप लिखेंगे कि एनीथिंग व्हिच हैज़ ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड सेल इज़ कॉल्ड लाइफ। हर वो चीज़ जिसमें ग्रोथ हो रही हो, मीन्स वो चीज़ बढ़ रही हो, रेस्पिरेशन हो रही हो, मीन्स कि वो रेस्पायर कर रहा हो, सांस वगैरह ले रहा हो, रिप्रोडक्शन हो रही हो, मीन्स कि वो अपनी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, एंड सेल, और जिसके अंदर सेल होगा तो उसे हम कहेंगे कि वो उसमें लाइफ है। तो आपके पास अगर ये सवाल आ जाए, बल्कि ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है कि व्हाट इज़ लाइफ, तो लाइफ की आप सिंपल डेफिनेशन यही लिख दें कि एनीथिंग व्हिच हैज़ ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड सेल इज़ कॉल्ड लाइफ। तो इस टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का है वो किन किन डिविजन्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी को जो है ना, देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो मेन जो डिविजन्स हैं वो 3 हैं। वो कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है आपका ज़ूलॉजी, नंबर दूसरे पे आ जाता है बॉटनी, और नंबर तीसरे पे आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी को जो है 3 मेजर डिविजन्स में हमने डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर दूसरा बॉटनी और नंबर तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। तो चलें इनको 1 बाय 1 करके जो ना हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ज़ूलॉजी।
अब जूलॉजी जो है ना वो नाम से ही ज़ाहिर हुआ पड़ा है। ज़ू तो आपको पता है चिड़ियाघर हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना ज़ू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब लोगस, वो आप पहले भी पढ़ कर आए हैं, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो अगर जो आपको जूलॉजी को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे कि द वर्ड जूलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जून। जूलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जून, जिसका मतलब होता है एनिमल्स, एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो अगर ये आपको जूलॉजी को डिफाइन करना हो अपनी वर्डिंग में या सिंपल वर्डिंग में, तो आप कह सकते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, कि ये वो ब्रांच है, वो डिवीज़न है बायोलॉजी की जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर दूसरी डिवीज़न जो है वो आपके पास आ जाती है बॉटनी। अब बॉटनी में आप अगर जो आपको डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे कि द वर्ड बॉटनी इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्यूटेन। बॉटनी जो है उसको हमने ग्रीक वर्ड या ग्रीक लैंग्वेज में से उठाया है, ब्यूटेन में से, जिसका मतलब होता है प्लांट्स, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब जब भी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें उसकी जो स्टडी होगी वो हम करेंगे बॉटनी के अंदर। अगर हम प्लांट्स के लीव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, या प्लांट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर। इसी तरह से अगर एनिमल्स की ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल की डेवलपमेंट या एनिमल से रिलेटेड अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो जूलॉजी में पढ़ेंगे। नंबर थर्ड डिवीज़न जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है माइक्रो। अब माइक्रो का मतलब होता है कि स्मॉल, मीन्स स्मॉल थिंग्स के बारे में। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये वो डिवीज़न है बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी आम आँखों से या हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिसका एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया दिया गया है कि बैक्टीरिया को भी जो है ना हम अपनी आम आँखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें जो है ना माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप के अलावा जो है ना हम इनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसका आप लिखेंगे डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया व्हिच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया को जो है हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अब जो है मैं आपको कुछ MCQs दूंगा लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड, जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसी से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जिसका आंसर जो है ना आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर देना है। पहले आप पूरा लेक्चर सुन लें, लेक्चर सुनने के बाद जो है ना आपने ये MCQ सॉल्व करने हैं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहला जो MCQ है आपके पास लेक्चर नंबर 1 से वो है कि The study of life is called नंबर A botany, B zoology, C biology या D all of them। लाइफ से रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं वो हम किस में करते हैं, बॉटनी में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, या इन तीनों में करते हैं। तो वो आपने कमेंट सेक्शन में A B या C D जो भी आपको आंसर सही लग रहा हो तो आप टाइप करके कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो आपका MCQ है वो है बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ। बायोलॉजी जो है ब्रांच है किसकी है, A में दिया गया है नेचुरल साइंस, B में दिया गया है फिज़िकल साइंस, C में दिया गया है केमिकल साइंस, और D में दिया गया है नन ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर जो है ना A B C D आप टाइप करके कमेंट सेक्शन में दे दें। नंबर तीसरा जो है वो है द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम डैश लैंग्वेज। बायोलॉजी जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज में से लिया गया है, A लैटिन, B ग्रीक, C इंग्लिश, D पर्शियन। इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे दें। अब MCQ नंबर 4 जो दिया गया है वो हमें दिया गया है कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड। जो एनिमल्स की स्टडी है वो हम किस में करते हैं, A बॉटनी, B जूलॉजी, C बायोलॉजी, D ऑल। ये बॉटनी में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, या ऑल इन सब में ही करते हैं। MCQ नंबर 5 जो दिया गया है वो दिया गया है द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड। प्लांट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, A बॉटनी, B जूलॉजी, C बायोलॉजी, D ऑल।
तो कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट में आंसर दे दें। नंबर 6 MCQ आपको दिया गया है, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, या उसमें वो हम किस में करते हैं? ए बॉटनी, बी जूलॉजी, सी बायोलॉजी, डी माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका भी जो है ना आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ABCD टाइप करके दे देना है। इसका आंसर देना कैसे आपको, पहले आपको MCQ का नंबर लिखना है और उसके आगे जो है ना ABCD जो भी आंसर हो वो आपने लिख देना है। कमेंट सेक्शन में आपको अपना आंसर दे देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।